स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम फेडरलिज्म के बारे में बात करेंगे। फेडरलिज्म है क्या, ये यूनिटरी सिस्टम से कैसे अलग है, ये कैसे काम करता है, इसका कौन सा रूप भारत में है। इन सभी को जानने से पहले फेडरलिज्म के बारे में जानेंगे। फेडरलिज्म कैसे काम करता है, उसकी क्या विशेषताएं, एक एक करके मैं उन पे बात करूंगा। एक चीज़ और, दुनिया में सबसे पहली बार जो फेडरलिज्म को अपनाने वाली कंट्री है वो अमेरिका है। उसने सबसे पहली बार अपनाया इसको मॉडर्न समय पे। तो आइए बात करते हैं। सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर, इसको हिंदी में हम शक्ति का पृथक्करण कहेंगे। फेडरल संविधान की या कहें फेडरल सिस्टम की विशेषता होती है। अमेरिकी संविधान ने इसको मॉन्टेस्क्यू के आइडिया एक्चुअल में ये सेपरेशन ऑफ पावर मॉन्टेस्क्यू का आइडिया था, जो उन्होंने स्पिरिट ऑफ लॉ में दिया था। उन्होंने ये आइडिया ब्रिटेन की राजनीतिक व्यवस्था से प्रभावित होकर कंस्ट्रक्ट किया था। उन्होंने देखा था कि ब्रिटेन के नागरिक अपनी स्वतंत्रता को कैसे बनाए हुए हैं। तो उन्होंने एक चीज को यहाँ पे पाया कि यहाँ पे शक्ति का विभाजन है या शक्ति का पृथक्करण है यहाँ पे। इसलिए यहाँ के लोग क्या है, स्वतंत्रता इंजॉय कर पाते हैं, लिबर्टी को इंजॉय कर पाते हैं। तो उन्होंने वो फ्रांस के नागरिक थे, तो उन्होंने फ्रांस में भी इस तरीके का सिस्टम अप्लाई करने की कोशिश की। ठीक, कि उनकी चाहत थी कि वहां पे भी ऐसा सिस्टम हो, वहां के लोग भी लिबर्टी को एंजॉय करें। तो उन्हीं के विचार से अमेरिका ने जब वो 1776 में उसने स्वतंत्रता हासिल करी ब्रिटेन से, तो उन्होंने पहले बनाया कॉन्फेडरेशन बनाया। ये भी एक प्रकार का फेडरलिज्म ही होता है, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, वो मैं बाद में बताऊंगा। इसको हिंदी में परिसंघ कहेंगे हम। ये बनाया, लेकिन अमेरिका का इससे कोई काम नहीं चला। उन्होंने इसको हटाया, खत्म किया, और 1789 में उन्होंने फेडरलिज्म को लाए। फेडरलिज्म को लाए, और इस तरीके से वो दुनिया का पहला देश बन गया जिसने फेडरलिज्म को अडॉप्ट किया। तो एक तो सेपरेशन ऑफ पावर। अब सेपरेशन ऑफ पावर किसके बीच में, ये एक्चुअल में क्या करता है, ये शक्ति के दुरुपयोग को रोकता है। मॉन्टेस्क्यू ने पाया था कि ब्रिटेन में क्या है, शक्ति का दुरुपयोग नहीं होता, क्योंकि वहां शक्ति क्या है, विभाजित है, लोग संस्थाओं के बीच में विभाजित है। किस संस्था के बीच में विभाजित करना चाहता है, एग्जीक्यूटिव के बीच में, लेजिस्लेचर के बीच में, और जुडिशरी के बीच में। हिंदी में बोले तो विधायिका के बीच में, कार्यपालिका के बीच में, और न्यायपालिका के बीच में। तो अमेरिकी संविधान में ये शक्ति का एक कठोर विभाजन या पृथक्करण देखने को मिलता है। हमें जुडिशरी के पास अपनी अलग जुडिशियल रिव्यू करने की स्वतंत्रता है। कांग्रेस के पास, या कहें हाउस ऑफ जो रिप्रेजेंटेटिव है उसके पास लॉ बनाने की वो है, और राष्ट्रपति है वो एग्जीक्यूटिव हेड की तरह काम करता है वो। तो इस तरीके से वहां पे सेपरेशन ऑफ पावर एक असल रूप में काम करता है। इसकी दूसरी विशेषता देखेंगे हम। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन
लिखित संविधान। अब आप एक बात बताइए, शक्ति अगर विभाजित की जाएगी, अगर वो लिखित रूप में नहीं होगी तो कोई भी मनमानी कर लेगा। इसलिए शक्ति का प्रथिकरण को बनाए रखने के लिए, कठोरता से लागू करने के लिए लिखित में होना बहुत जरूरी है। इसलिए इसकी दूसरी विशेषता जो बनती है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अमेरिका ही पहला देश था जिसने मॉडर्न समय पे लिखित संविधान को अपनाया। इसने जब लिखित संविधान को अपनाया तो इसके संविधान में 7 अनुच्छेद थे। 7 अनुच्छेद थे और अभी तक वर्तमान तक इसमें 26 संविधान संशोधन हुए हैं। 26 संविधान संशोधन हुए हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि एक कठोर संविधान भी है। इसमें एक विशेषता और जोड़ी जा सकती है कि रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होता है, कठोर संविधान होता है, उसमें बदलाव आसानी से नहीं किया जा सकता। ठीक, इसकी ये दूसरी विशेषता होगी। तीसरी विशेषता के बारे में हम बात करेंगे। स्टेट्स हैव मीनिंगफुल पावर। राज्य क्या है, मजबूत स्थिति में होते हैं क्योंकि उनके पास संविधान में लिखी हुई कुछ शक्तियां होती हैं। यहां पे हमने सेपरेशन ऑफ पावर भी देखा। यहां पे इसकी विशेषता डिवीजन ऑफ पावर भी देखने को मिलता है सेंटर और स्टेट्स के बीच में। यहां से यहां ऐसा डिवीजन भी देखने को मिलता है हमें। तो इसकी एक विशेषता में डिवीजन ऑफ पावर भी है जो स्टेट्स और सेंटर के बीच में है। स्टेट्स के पास क्या है, मीनिंगफुल पावर है, मजबूत स्थिति में रहते हैं, वो संविधान को बना भी सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं, उनमें संशोधन भी कर सकते हैं, उनका एक इम्पोर्टेंट रोल रहता है। ठीक है, क्योंकि लिखित संविधान है, आसानी से बदला नहीं जा सकता। अगर बदलाव चाहिए तो इनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, संविधान में संशोधन करने के लिए 2/3 बहुमत से कोई प्रस्ताव आना चाहिए और 3/4 से उसे पास करेंगे स्टेट्स, तभी वो लागू होगा। तो इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ये तीसरी विशेषता है। इसी की वजह से इनके अपने कानून होते हैं, अपनी नागरिकता होती है। ठीक, अब है ड्यूल सिटीजनशिप। दोहरी नागरिकता। फेडरलिज्म की चौथी विशेषता ये है कि उसमें दोहरी नागरिकता होती है। मैंने जैसे पहले बताया, फेडरलिज्म में क्या होता है, स्टेट्स महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं सेंटर के साथ साथ, फेडरल गवर्नमेंट के साथ साथ, लेकिन वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, साथ ही साथ वो नागरिकता का भी वो रखते हैं, कानून का भी प्रावधान रखते हैं, उनके कल्चर को भी सिक्योर रखा जाता है। वो इसको क्या करते हैं, फेडरल के साथ विलीन नहीं करते, मतलब मर्ज नहीं करते, वो अपनी पर्सनल आइडेंटिटी, सेपरेट आइडेंटिटी बना के रखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ड्यूल सिटीजनशिप होती है, एक नागरिक स्टेट का भी नागरिक है, साथ ही साथ यूएसए का भी है। जैसे कोई कैलिफोर्निया का भी नागरिक होगा और यूएसए का भी होगा, उसके बाद ड्यूल सिटीजनशिप होती है, दोनों को एंजॉय करता है वो। ऐसे ही टेक्सास का नागरिक होगा, उसी तरीके से वो यूएसए का भी नागरिक होगा। तो यहाँ पे ड्यूल सिटीजनशिप है। स्विट्जरलैंड में भी ड्यूल सिटीजनशिप है और अमेरिका में, दोनों ही फेडरल कंट्री है, फेडरलिज्म को अपनाती हैं, फेडरल सिस्टम को फॉलो करती हैं। ठीक है, अब इंडिपेंडेंट जुडिशरी।
स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका। हमें किसी भी फेडरल कंट्री में जहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर भी होगा, डिवीजन ऑफ पावर भी होगा, वहाँ पे इन सारी चीज़ों का एक एम्पायर की ज़रूरत होती है, एक रेफरी की ज़रूरत होती है। उसकी भूमिका यहाँ पे जुडिशरी निभाती है। कोई भी स्टेट और फेडरल गवर्नमेंट या कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में कोई भी डिस्प्यूट होगा, उसका जो समाधान है, उसका निपटारा है, सोल्यूशन है, वो इंडिपेंडेंट जुडिशरी करती है। तो जुडिशरी यहाँ पे एक एम्पायर की भूमिका निभाती है। तो इंडियन के बारे में बात की, जैसे हम जानते हैं कि अमेरिका फर्स्ट कंट्री था जिसने फेडरलिज्म को अपनाया। ठीक है, फेडरलिज्म की क्या विशेषता थी, एक बार और दोहरा देता हूँ मैं। सेपरेशन ऑफ पावर है, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, ड्यूल सिटीजनशिप है, स्टेट्स इंपॉर्टेंट रोल है स्टेट्स का, और इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, अमेरिका ने इसको क्यों अपनाया। अमेरिका ब्रिटेन से 1776 में आज़ाद हुआ और वो 13 सेपरेट स्टेट्स थे जिन्होंने एक साथ आए। वो इसको कमिंग टुगेदर मॉडल भी कहा जाता है। वो एक साथ आए और उन्होंने यूएसए का निर्माण किया। आज अमेरिका में 50 स्टेट्स हैं और 51 भी होने वाले हैं आगे। तो अभी फ़िलहाल के लिए 50 कंट्रीज़ हैं जिनकी अपनी आइडेंटिटी है, अपना कल्चर है। इसलिए उनके लिए महत्वपूर्ण था कि वो एक ऐसा सिस्टम को अपनाएं जहाँ पर स्टेट्स के कल्चर को बनाए रखा जा सके। इसलिए संविधान में स्टेट्स को महत्वपूर्ण भूमिका दी गई है। संविधान के अंदर बड़ा संशोधन में वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनके बिना वो संशोधन किया नहीं जा सकता। और वहाँ पर सीनेट है, जो अपर हाउस है कांग्रेस का, वो भी महत्वपूर्ण है। ये फेडरलिज्म क्या है, ये सिस्टम असल में कॉन्टेक्चुअल होता है, जहाँ पे एक देश अपनी समय स्थिति को देख के किसी सिस्टम को अपनाता है। भारत ने भी एक कहें हम बदला हुआ रूप को संविधान में संघवाद के अपनाया हुआ है। भारतीय संघवाद एक अलग तरीके का संघवाद है, उसकी एक अपनी विशेषता है। वो अमेरिका की इतना हूबहू नकल नहीं है। ठीक, तो ये सिस्टम जो फेडरलिज्म है वो हर कंट्री के लिए वैरी करेगा क्योंकि ये कॉन्टेक्चुअल है। ठीक, अब हम हम ब्रिटेन के बारे में बात करेंगे। ब्रिटेन में सिस्टम क्या है। जैसे अमेरिका एक आइडल सेट करता है फेडरलिज्म के, वैसे ही यूनिटी सिस्टम के लिए ब्रिटेन एक आइडल सेट करता है। इसकी भी विशेषताएं जो बिल्कुल अपोजिट होंगी फेडरल गवर्नमेंट से या फेडरल सिस्टम से। आइए देखते हैं क्या है। वहां पे सेपरेशन ऑफ पावर था, तो यहाँ पे फ्यूजन ऑफ पावर होगा। जैसे मॉन्टेस्क्यू के आइडिया से हमें ये देखने को मिला था। असल में मॉन्टेस्क्यू ने एक गलत धारणा बना दी थी कि ब्रिटेन में क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर है। यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, फ्यूजन ऑफ पावर है। यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर नहीं देखने को मिलता, फ्यूजन ऑफ पावर देखने को मिलता है। फ्यूजन ऑफ पावर में क्या होता है, जुडिशरी इंडिपेंडेंट रोल अदा करती है, बट लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव में सहयोगात्मक वो रहती है, भावना रहती है। वो आपस में लड़ते नहीं है बल्कि सहयोग करते हैं। इसका एक एग्जांपल हम भारत की पार्लियामेंट्री सिस्टम से ले सकते हैं, जो यूनिटी सिस्टम का एक पार्ट है, उससे ले सकते हैं। यहाँ पर लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव आपस में सहयोग करते हैं लड़ने की वजह। उसकी एक अपना कारण है जो भारत ने अपनाया। तो यहाँ पे फ्यूजन ऑफ पावर है, सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे स्टेट्स भी होते हैं, मगर अमेरिका में जैसे स्टेट्स हैं वैसे स्टेट्स नहीं है। यहाँ पर स्टेट्स हैं, उनको क्या कहते हैं, काउंट्री कहा जाता है। उनको काउंट्री कहा जाता है। यहाँ के स्टेट को काउंट्री कहा जाएगा। वो स्टेट नहीं है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है जो प्रशासनिक सुविधा के कारण ब्रिटेन में डिवाइड की गई हैं अपनी सुविधा के अनुसार। ठीक है, ये स्टेट जैसे दिखते हैं बट स्टेट नहीं है, क्या है, काउंट्री कहा जाता है इनको।
इनके पास कुछ काम करने के लिए शक्तियां हैं, उनको हम कहेंगे डेलीगेशन। ये डेलीगेटेड पावर है। इनको जो शक्ति दी गई संविधान ने नहीं दी गई, बल्कि गवर्नमेंट ने उनको डेलीगेट किए, मतलब कुछ काम करने की सुविधा के अनुसार दे रखी है, कभी भी ली जा सकती है। तो फेडरलिज्म में और इसमें ये फर्क है कि यहाँ पर शक्तियाँ क्या है, सरकार ने दी, अपनी मन मुताबिक कभी भी ले सकती है वो, ठीक है। वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखी नहीं है कि उनके लिए फिक्स है, वो अपनी सुविधा के अनुसार काउंट्री को दे रखी है और वो कभी भी ले सकते हैं, ठीक। मगर अमेरिकी संविधान में फेडरलिज्म में ऐसा नहीं होता। फेडरलिज्म में रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होता है, वो कभी ली नहीं जा सकती आसानी से, ठीक। तो वो वहाँ क्या स्टेट होता है, स्टेट वहाँ असल रूप में होता है। यहाँ पर क्या है, स्टेट सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से बनाए हुए हैं, डिवीजन है सिर्फ, स्टेट नहीं कहेंगे उनको, काउंट्री कहेंगे, ठीक है। क्योंकि स्टेट्स के पास क्या है, पावर होती है, बट काउंट्री के पास पावर नहीं है। तो यहाँ पे डेलीगेट होती है पावर, यहाँ पे डेलीगेट होती है पावर, ठीक। यहाँ पे फ्यूजन ऑफ पावर है, डेलीगेट होती है पावर। इसके बाद यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप है। हमने देखा अमेरिकी संविधान में और स्विट्जरलैंड के संविधान में ड्यूल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट था, यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप है। सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की ही नागरिकता एंजॉय करते हैं वहाँ के नागरिक, ठीक। जुडिशरी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी नहीं होगी यहाँ पे, जुडिशरी यहाँ पे जुडिशरी यहाँ पे जुडिशरी क्या होगी, इंडिपेंडेंट नहीं होती। आपको ये जान के हैरानी होगी, ब्रिटेन में कोई स्वतंत्र न्यायपालिका नहीं है। वहाँ का जो अपर हाउस है, जिसे लॉर्ड सभा कहते हैं, वही जुडिशरी की भूमिका निभाता है। तो जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। वहाँ कोई विशेष न्यायालय नहीं है जो ऐसा काम करेगा। लॉर्ड सभा ही क्या करती है, जुडिशरी का काम करती है। जहाँ पे कानून सदस्य होते हैं वो जुडिशरी के सदस्य बन जाते हैं। तो यहाँ पे कोई इंडिपेंडेंट जुडिशरी नहीं है। साथ ही साथ क्या है, संसद, पार्लियामेंट महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पार्लियामेंट, इसलिए इसको आइवर जेनिंग ने पार्लियामेंट्री सिस्टम कहा है, ठीक। तो ये विशेषता है इसकी। तो यहाँ पे हमने देखा फ्यूजन ऑफ पावर है, सिंगल सिटीजनशिप है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी नहीं है यहाँ पर, और संसद का बोलबाला है। यहाँ पर संसद चीजें बिगाड़ सकता है, बना सकता है ना। और कहीं ना कहीं ये बहुमत पर शासन है। किसका, बहुमत का, बहुमत पर आधारित होता है, जबकि फेडरल सिस्टम बहुलवाद पर आधारित होता है। फेडरल सिस्टम बहुलवाद पर आधारित, ये मेजॉरिटी पे ये प्लूरलिस्ट होता है सिस्टम। ये कैसा सिस्टम होता है, यूनिटरी सिस्टम मेजॉरिटी पे काम करता है। पार्लियामेंट में जिसकी मेजॉरिटी आ गई वो बड़ा सा बड़ा संशोधन कर सकता है, क्योंकि जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं है, वो रिव्यू नहीं कर सकती। यहाँ पे इंडिपेंडेंट जुडिशरी नहीं है, रिव्यू नहीं कर सकती, बट फेडरल सिस्टम में रिव्यू कर सकती है। अमेरिका में इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, ठीक है। अमेरिकी संविधान क्या है, बहुलवाद पे काम करता है, प्लूरिस्ट है नेचर में, ठीक। तो ये विशेषताएं। तो एक बार मैं फिर दोहराना चाहूँगा, यूनिटरी सिस्टम जैसे अमेरिका फेडरल सिस्टम के लिए एक आइडल सेट करता है, वैसे ही यूनिटरी सिस्टम के रूप में ब्रिटेन एक आइडल सेट करता है। ब्रिटेन पहला कंट्री है जो यूनिटरी सिस्टम जिसने अपनाया मॉडर्न समय पे। तो फ्यूजन ऑफ पावर है, ठीक है, संसद है इसमें महत्वपूर्ण, सिंगल सिटीजनशिप है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी नहीं है। इंडिपेंडेंट इसलिए नहीं क्योंकि उस पर रिव्यू करने का कोई अधिकार नहीं, पार्लियामेंट जो लॉ बनाएगा उसका रिव्यू नहीं कर सकती, ठीक। तो ये कुछ विशेषता है। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा ये आइडिया फेडरलिज्म का और यूनिटरी सिस्टम का कैसा है, क्या है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन फेडरलिज्म के बारे में, ये कहेंगे इंडियन सिस्टम के बारे में।